क्या हाँ चलो बिस्मिल्लाह करो आप। जी देव सर क्या कहना चाहेंगे कि आपकी फिल्म दिखाएगी क्या कहना चाहेंगे, क्या है इस फिल्म का मैसेज जो आप देना चाह रहे हो? देखो इस फिल्म का एक बहुत सटल मैसेज था हमारे लाइक कंट्रीज में इतने हिट एंड रन यार उस हिट एंड रन में इतने मासूम बच्चे मर गए कि अगर इसका गूगल का स्टेटिस्टिक आप देखो और जो गूगल पे भी आप स्टेटिस्टिक देखोगे तो बहुत केसेस है, रियलिटी के स्टेटिस्टिक्स तो बहुत ज्यादा है। सो बेसिकली एक वो मैसेज देना था कि टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द हिट एंड रन केसेस दैट हैपन इन आवर कंट्री। बट टू बी ऑनेस्ट मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मैसेज एकदम अपफ्रंट नहीं देना चाहिए, मतलब पिक्चर खत्म हो और मैसेज को हाईलाइट करते हुए नहीं। फिल्म जो देखे वो कहीं ना कहीं बहुत इनडायरेक्टली ये बात समझ जाए एंड काइंड ऑफ ये टू बी ऑनेस्ट ये मेरा मैसेज था। मुझे ऐसा लगा कि ये मैसेज सक्सेसफुली कम्युनिकेट हो रहा है। जब मेरी लास्ट स्क्रीनिंग हो रही थी इंडिया के बाद जर्मनी में, जहाँ पे ऑनेस्टली Q&A में मुझे कम से कम 15 सवाल आए कि आर यू ट्राइंग टू टेल अस अबाउट द हिट एंड रन केसेस दैट हैपन इन योर कंट्री। और जब मुझे ये पूछा गया मुझे तब मैंने समझा जो मेरा मैसेज था वो बहुत क्लियरली कम्युनिकेट हो रहा है, बिना बहुत एकदम मुंह पे रखने मुंह पे नहीं रख रहा हूँ बट वो वैसे कम्युनिकेट हो रहा है। अच्छा वेद, जैसे कि हर साल जो दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है 79 कान फिल्म फेस्टिवल, तो हर साल यहाँ से काफी फिल्में जाती है। इस साल हम लोग ने एक इनिशिएटिव लिया है, सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन के जरिए का अभियान शुरू किया है, जिसके जरिए इंडिया में सबसे ज्यादा फिल्में हम लोग इंडिया से बाहर लेके जा रहे हैं। 11 फिल्में हम लोग इस साल स्क्रीन कर रहे हैं फ्रांस में, तो जिसके अंदर आपकी बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। तो मुझे एक बात बताइए कि जो इंडिया के बाहर जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं और वहाँ की जो गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, और जो इंडिया में नए फिल्म मेकर्स को, जो नए कलाकारों को, नए राइटर्स को सपोर्टिंग है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या आपको नजर आया? टू बी ऑनेस्ट तो बहुत फर्क है। अगर हम यूरोप को बेसिकली देखें तो यूरोप में हर फिल्म मेकर को उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। कहीं ना कहीं अगर एक फिल्म मेकर उठ के एक फीचर फिल्म बनाना चाहता है तो वहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ सब्सिडीज है, कुछ ना कुछ लाइक ग्रांट्स है और लोग चीजें प्रोवाइड करते हैं कि वहाँ फिल्म बनाना कंपैरेटिवली काफी आसान है। ऐसा नहीं है कि एकदम ही इजी है बट हाँ काफी आसान है। यहाँ पे ऑनेस्टली उतना एटलीस्ट मैं अगर मुंबई की बात करूँ तो चीजें उतनी इजी नहीं है। हम जो फिल्में बनाते हैं चीजें बहुत डिफिकल्ट है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम बॉलीवुड के बीच में है। हर इंसान शूटिंग की बात करो तो पर डे रेट कार्ड आ जाता है। तो इनफैक्ट सबसे मुश्किल भी है यहाँ फिल्में बनाना और यहाँ महंगा भी है फिल्म बनाना। हालांकि वहां पर अगर आप जैसे मैं यूएसए की बात करूँ, यूएसए में मैं मानता हूँ हॉलीवुड है और हॉलीवुड के बजट्स बहुत ज्यादा है, बट यूएसए में हर सिटी में एक उनकी खुद की फिल्म इंडस्ट्री बनी हुई है जो हर सिटी की गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि मतलब हमारी बेसिकली सिटी की फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़े। तो सपोर्ट ग्रांट्स, हर सिटी में कोई बड़ा फिल्म मेकर बैठा है जो एक स्टूडियो खोल के बैठा है और वो लोकल फिल्म मेकर्स को सपोर्ट कर रहा है कोई ना कोई वैसे, या तो फंडिंग दे रहा है, इक्विपमेंट दे रहा है, मौका दे रहा है, कुछ ना कुछ वो कर रहा है। सो ओवरऑल इवन ये कनाडा में भी है। एक्चुअली आप ही बोलो ना, आप फेस्टिवल्स यहाँ चलाते हो, आप इतने फेस्टिवल चलाते हो, आपको क्या सपोर्ट मिला है? मतलब क्या उस लेवल का सपोर्ट मिला है जो फेस्टिवल में यूएसए को मिलता है, यूएसए में फेस्टिवल्स को मिलता है, जो कनाडा में फेस्टिवल्स को मिलता है, जो यूके में फेस्टिवल्स को मिलता है, जो जर्मनी में मिलता है, फ्रांस में मिलता है। मतलब टू बी ऑनेस्ट हमारे एंड अगर कोई गिन चुन के अगर हमें कोई बड़े फेस्टिवल की बात करें, हमारे कंट्री में 1 या 2 या 3 कोई नाम आएगा या 4 आएगा, जिसमें विक्रांत जी का एक है, ऐसा रहेगा। बट टू बी ऑनेस्ट अगर हम यूएसए में, यूरोप में या कनाडा में बड़े फेस्टिवल्स की बात करें तो यार सीधा उंगली पे 20 आ जाएंगे या 30 आ जाएंगे। मेरी फिल्म हॉरर फिल्म है, आपको मालूम है, इसको हम इंटरनेशनल लैंग्वेज में जॉनर फिल्म बोलते हैं। इंटरनेशनली जॉनर फेस्टिवल्स होते हैं जो सिर्फ ऐसे जॉनर्स की मूवी स्क्रीन करते हैं। यहाँ पर इंडिया में इस चीज का नामो निशान तक नहीं है। इनफैक्ट मेरी फिल्म हॉरर एक रिस्की जॉनर है, मैं ये मानता हूँ, बहुत डिफिकल्ट है। कम से कम 100 लोग देखेंगे, 50 डरेंगे, 20 लोग डर की वजह से नहीं देखेंगे, 30 लोग हंसेंगे, ये बहुत कॉमन है। बट ये जॉनर की वजह से मुझे इनफैक्ट यहाँ पर गिन चुन के 4 या 5 लोगों ने ये फिल्म, मतलब चलो आप देख के बुराई करो, लोग देखने के लिए भी तैयार नहीं है। बिकॉज उनको ना हॉरर जॉनर की समझ है, बी
उनको ये समझ में ही नहीं आता कि ऐसी फिल्म को मैं बाकी सब फिल्मों के बीच में कैसे डालूं। सो ओवरऑल अगेन ये चीज मुझे बनाने से पहले मालूम थी, तो मेरा डिपेंडेंसी भी यहाँ बहुत कम था। बट एक विजनरी आदमी चाहिए विक्रांत सर जैसे, जो मतलब ओके जिसको ये बात का जजमेंट नहीं है कि ओके मैं सिर्फ एक मैसेज ओरिएंटेड फिल्म ही लेके जा रहा हूँ, बट हाँ मैं एक ये अलग टाइप की फिल्म भी देखने को तैयार हूँ। मतलब इन्होंने वो फिल्म देखी, ओपन माइंडेडली देखी, ही फेल्ट व्हाट दैट ये फिल्म की वैल्यू क्या है और इसको हम कहाँ लेके जा सकते हैं, क्या इसका कर सकते हैं, या ये फिल्म क्या डिजर्व करती है। एटलीस्ट लाइक इनके अंदर वो एक ओपन माइंडेडनेस थी जो मेजोरिटी ऑफ द लोगों के पास यहाँ नहीं है। आई थिंक सर आप तौहीन नहीं कर रहे सर, बार बार आप तौहीन कर रहे भारत देश की, बॉलीवुड की तौहीन कर रहे कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं मिलता है, सब्सिडी मिलती सब्सिडी हमारे यहाँ भी। आप तौहीन नहीं कर रहे, आप देश की मिलती है सर ना सब्सिडी यहाँ उनका भी, कहना ये है कि लेकिन तौहीन नहीं कर रहे, बार बार आप कह रहे कि देश में ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, ये नहीं होता है, और हॉरर फिल्म की समझ नहीं है। क्यों समझ नहीं? स्त्री बनी हमारे देश में, सर स्त्री हॉरर कॉमेडी है। हाँ बनी, हॉरर है ना सर। फिर कई सारी फिल्में हिट हुई है सर, चली है। राज बनी सर हमारी फिल्म में, राज फिल्म बनी है, कई फिल्म बनी है। हाँ कहीं पहले कहीं बनती थी, अब थोड़ी कम हो चुकी है। सर प्रॉब्लम ये है कि ऑडियंस देखना चाहती है। हाँ, ठीक है, अब एक हाँ। स्त्री चली, उसके बाद में हॉरर कॉमेडी की लाइन लग गई। बरोबर। लेकिन एक क्लासिक हॉरर, जैसे मैं बताता हूँ, क्लासिक हॉरर फिल्म है, जैसे भूत है, वास्तुशास्त्र है, रात है, कोई भी स्टूडियो एक ऐसा सब्जेक्ट ग्रीनलाइट नहीं कर रहे, बन नहीं रही है वो फिल्म। आपको एक चीज मैं बताता हूँ, हॉरर का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, उसका कॉस्ट ऑफ मेकिंग बहुत कम होता है। और वो फिल्म आप थिएटर में भी देखने जाओगे, वो फिल्म आप ओटीटी पे भी देखने जाओगे। बराबर। वो फिल्म के लिए कोई स्टार नहीं चाहिए, सिर्फ एक अच्छी फिल्म चाहिए। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, स्त्री बनी, ठीक है, स्त्री चली, एक हॉरर कॉमेडी है, वो एक अलग जॉनर है, चलो अच्छा है वो हुआ। सब हॉरर कॉमेडी के पीछे भागे, किसी में इतना भी, चलो आप आज हॉलीवुड में ठीक है स्टूडियो सिस्टम है जो फेल हो रहा है, लेकिन कम से कम साल की अगर आप सिर्फ हॉरर फिल्म्स काउंट करोगे कितनी आती, कम से कम 100 से 200 आती है, और 200 में से ना कम से कम 150 प्रॉफिट में है, बिकॉज उसकी एक ऑडियंस है, फैन बेस है, कॉस्ट कम होता है, लोग जाते हैं। हमारे यहाँ पे गिन चुन के साल की अगर मैं हॉरर फिल्म्स बोलूंगा, ठीक है, और लेट्स से मैं मलयालम को नहीं गिनना चाहता हूँ फिलहाल, उनका वे ऑफ ऑपरेशन बहुत अलग है, लेकिन मलयालम इंडस्ट्री को मैं साइड में रखूं, आप सिर्फ इतना गूगल करो ना, हिंदी हॉरर फिल्म्स 100 से भी कम नंबर है, मैं बिल्कुल कम आता है 1940 से। बट अगर जिसकी एक ऑडियंस है, जिसका एक फैन बेस है, आजकल हॉरर मैं मानता हूँ, देखो हॉरर फिल्म 200 करोड़ नहीं कमाएगी, लेकिन एक 4 या 5 करोड़ की फिल्म 20 से 30 करोड़ जरूर कमाएगी, अगर वो डिसेंट भी बनी हो। तो अगर हमने हिंदी फिल्म बॉलीवुड में 100 हॉरर फिल्म से भी कम बनाई है, हॉरर का एक डेजिग्नेटेड ऑडियंस है, इंग्लिश हॉरर फिल्म्स हम लोग सब देखने जाते हैं। इसका ये मतलब है कि जो मेकर्स या प्रोड्यूसर्स, जो स्टूडियो हेड्स बैठे, उनको हॉरर का नॉलेज नहीं है, उनको ना नॉलेज है कि ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, ना इस बात का नॉलेज है कि बेसिकली हॉरर सब्जेक्ट को कैसे टैकल किया जाता है। राम गोपाल वर्मा ने जब भी हॉरर फिल्म्स बनाई, उनका भी सक्सेस रेट 60 to 70% था। विक्रम भट्ट की लास्ट फिल्म जो थिएटर में आई थी, जो हॉरर फिल्म थी, मेरे को पर्सनली वो फिल्म बहुत अच्छी नहीं लगी, बट फिर भी वो फिल्म का भी बिजनेस बहुत सैतान, अच्छा आई थिंक मेरा सैतान शैतान भी चली यस, तो चल गुजराती फिल्म वश है, उसका रीमेक अब रीमेक था, यस। तो मेरा ये पॉइंट है। दोस्तों यहाँ पे आए हुए सारे मीडिया कर्मी को सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। मैं आप लोगों को कुछ इस इवेंट के बारे में एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। आज से 10 साल पहले हम लोग ने इस फेस्टिवल की अभियान की शुरुआत की थी और लगभग 2 या 4 ही फिल्में थी। आज हमारी कम से कम 13 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हम लोग ने स्टैब्लिश कर लिए हैं और ये हर एक फेस्टिवल में लगभग 400 से 450 फिल्में आती है, लेकिन जिसमें से 95% फिल्में तो इंडिया के बाहर की होती है, 5% फिल्में सिर्फ इंडिया से आती है। लेकिन इन सारे 5% फिल्मों के अंदर मैंने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि जो नॉन स्टार कास्ट फिल्में हैं, जिनके अंदर स्टार कास्ट नहीं होती है, लेकिन उसकी मेकिंग बहुत अव्वल दर्जे की होती है, उन फिल्मों का जो हश्र होता है ना, वो बहुत ही बहुत भयानक होता है। वो चीजें या तो यूट्यूब पे रह की जाती है, या तो फिर स्टेटस पे, या तो फिर फेसबुक पे प्रमोट होती है, और उन फिल्म मेकर्स को, उन नए कलाकारों को, उन राइटर्स को ब्रेक नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री या हमारे वो लोग इसके लिए शायद रिस्पॉन्सिबल है जो 100 साल से इस इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं, क्योंकि हर एक उभरता नया कलाकार हो, चाहे वो राइटर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, वो एक लेवल तक तो जाता है, उसके बाद में पता नहीं उसके साथ में ऐसा क्या ट्रैप हो जाता है कि वो सारी चीजें बिखर जाती है और हम समझ नहीं पाते कि उसके साथ में आखिर में हुआ क्या, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो या फिर कोई और। तो मैं नहीं जानता इसके पीछे की कहानी क्या है, लेकिन मुझे जो लगा तो मैंने एक अभियान की शुरुआत की है, सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन, और इसके जरिए मैं इंडिया के बेस्ट में बेस्ट
जो शॉर्ट फिल्म मेकर है, जो छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं, नए स्टार कास्ट को लेके, नए थीम्स, नए डिजाइन को लेके, तो मैंने ये प्रॉमिस किया है कि हर साल इंडिया के बाहर जो फिल्में जाएगी लेकर, तो इसके अभियान की शुरुआत हम लोगों ने अभी 2019 में की थी और गए 7 साल से हम लोग करते आ रहे हैं। इस बार कांस ने हमको इंटरनेशनली वो लोगों ने ऑनलाइन सेशन बंद किया, इसलिए हम लोग ने फिजिकल सेशन शुरू किया है और इस बार भी हम लोग वो 11 धमाकेदार फिल्म मेकर को लेके जा रहे हैं और वो 11 के 11 फिल्म मेकर आज यहाँ पे आए हैं, तो प्लीज इन फिल्म मेकर के लिए तालियां हो जाए। अच्छा मोदी सर, आप कैसे, जैसे आपने कहा कि आप लेके जाएंगे कांस में, तो कैसे आप करते हैं कि कई सारी फिल्में आती होगी आपके पास, तो कैसे इन 11 लोगों को चुना आपने, कहे चयन किया इन 11 फिल्मों का, या किस तरह बताएंगे कुछ? देखिए क्या है कि हमारे फेस्टिवल के अंदर हर साल जो भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें से टोटल लगभग 100 लोगों को हम लोग फेलिसिटेट करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से, जिस तरह से इंडिया से जो 35 फिल्म मेकर चुनते हैं, उस हर 35 में से 1-2 फिल्म मेकर हम लोग निकालते हैं। तो हमारे 12 फेस्टिवल है, तो उसमें से हम लोग फिल्टर करके 11 से 12 फिल्में हम लोग इस साल लेके जा रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज हर फेस्टिवल से एक फिल्म हम लोग लेते हैं। क्लेरिफाई की है। और ये जो फिल्म मेकर है ना, अगर हर साल हम लोग ने ये 11 फिल्म मेकर को लेके जाते हैं, तो आने वाले 5 साल में बॉलीवुड में लगभग 70 से 80 ऐसे फिल्म मेकर्स खड़े हो जाएंगे और उनकी फिल्मों के अंदर के 4-4, 5-5 कलाकार बोले तो लगभग 100-150 अपने खुद के कलाकार खड़े हो जाएंगे और आने वाले 3 से 4 साल में या 5 साल में एक नई पैरेलल सिनेमा खड़ा होगा, जो अमोल पालेकर ने खड़ा किया था राजेश खन्ना और एंग्री यंगमैन के अगेंस्ट में, और है ना फारूक शेख, अमोल पालेकर, जिनकी फिल्में वो छोटे छोटे बजट की थी, लेकिन आज भी वो फिल्में बहुत बड़ी यादगार बन गई है। और हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि मैंने ये कार्यवाही की छेड़छाड़ की है और इसके अंदर मुझे वेद का और पाथा जैसे कलाकार, जिन्होंने बैंग बैंग से लेकर हीरोपंती में बहुत अच्छे अच्छे किरदार निभाए हैं, तो इसी अपने क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हुए मैं पार्था पे लेकर आ रहा हूं। पार्था इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करने के बाद में जब आपने वेद के साथ जो काम किया, तो उसका वो एक्सपीरियंस आपका क्या रहा कि इतने बड़े बैनर और एक ऐसा फिल्म मेकर जो आने वाला स्टार है, जो मुझे पता है। जी देखिए, कोइंसिडेंस है कि वेद को मैं आप ही के फेस्टिवल में मिला। अच्छा। और आपके फेस्टिवल के बाद हमने फेस्टिवल का फायदा हुआ। हाँ जी फेस्टिवल का वायदा मतलब फिल्म में भी हुआ और फिल्म के बाद भी हुआ। और यू नो वी बिकेम गुड फ्रेंड्स। हम लोग फिल्में डिस्कस करने लगे और कहीं हमने देखा कि हमारी सोच सिनेमा के बारे में मिलती जुलती है कि कमर्शियल सिनेमा से बेशक हमें पैसे मिलते हैं, प्यार मिलता है, रिकॉग्निशन मिलती है, बट यू नो एक जरिया होता है टू गिव बैक टू द सोसाइटी व्हाट वी हैव गॉट फ्रॉम सिनेमा। तो ये मुहिम छेड़ी है विक्रांत जी ने, तो यू नो वी आर रियली लकी टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई एंड मेक गुड सिनेमा एंड ट्राई टू रीच अ वाइडर ऑडियंस वर्ल्ड वाइड। फाइनली कितने प्लेटफॉर्म पे आएगी फिल्म इस फेस्टिवल में? अगर बात करें आप बोल रहे थे स्टार्टिंग में कि ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती है, तो ऑडियंस तक पहुंचाने का क्या आपने रोका? मेरा ये नहीं था कि ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती है, मेरा ये था कि वो बन नहीं रही है। अगर ये जॉनर की फिल्म और बनेगी, ऑडियंस है, तो अभी तक ये कोई प्लेटफॉर्म पे तो नहीं आ रही है। हम लोग का फेस्टिवल रन चल रहा है, जो नेक्स्ट हमारी स्क्रीनिंग है, जो सबसे बड़े फेस्टिवल पे, लाइक वर्ल्ड के सबसे बड़े फेस्टिवल कांस में हो रही है, थैंक्स टू विक्रांत जी। 15 को हो रही है, 15 को 6:15 बजे फ्रांस में वेद की फिल्म स्क्रीन हो रही है। और कितने फेस्टिवल में आने वाली है? तो इसके पहले जो बेसिकली हमारा प्रीमियर जो वर्ल्ड प्रीमियर हमारा अमेरिका में हुआ था, चैनल फिल्म फेस्टिवल में, जहाँ पे ये फिल्म को बेस्ट हॉरर फिल्म का अवार्ड मिला था। एंड अभी मैं मतलब वर्ल्ड के सबसे बड़े जॉनर फिल्म फेस्टिवल, जो उसका नाम हार्डलाइन है, जो जर्मनी में होता है रेन्सबर्ग में, ये फिल्म की स्क्रीनिंग वहाँ पे भी हुई थी। फिर उसके अलावा यूएस में और फेस्टिवल्स में हुआ है, साउथ अमेरिका में हुई है, इवन डेनमार्क में हुआ था। तो ओवरऑल लाइक ये फिल्म का अभी तक फेस्टिवल रन चल रहा है ना। अभी ये फिल्म का सबसे बड़ी स्क्रीनिंग अभी अपनी 15 को होने वाली है, और उसके बाद में इसका फेस्टिवल रन कंटिन्यू होगा। एक आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहोगे कि बॉलीवुड के अंदर क्या बदलाव होना चाहिए? मैं आपकी तरफ से भी सुनना चाहता हूँ और वार्ता की तरफ से भी। मैं बदलाव की तो सिर्फ एक ही बात, क्या बदलाव आना चाहिए हमारे? आई थिंक हमारे फिल्म मेकर्स, हमारे अंदर बदलाव होना चाहिए। बदलाव ये होना चाहिए कि अगर बॉलीवुड आपकी फिल्म नहीं बना रहा है, तो या तो आप घर पे बैठो, रोना चालू करो, ये बोलो कि अरे यार ये इंडस्ट्री गलत है, ये है, वो है, वो है। वो तो है, वो तो बोलो, लेकिन बोलने वाले की कोई बात नहीं सुनता है। आप कैमरा उठाओ और पिक्चर बनाओ, सिंपल।
आज खुद पिक्चर बनाने के लिए बजट नहीं चाहिए, आज सिर्फ एक फोन है, दिमाग है, स्क्रिप्ट है और अच्छे एक्टर्स तो आसपास आ जाएंगे। तो मैं हर फिल्म मेकर को ये बोलूंगा, हारो मत, हार को हराओ, नंबर 1 थिंग। तो इट्स लाइक बनाओ अपनी फिल्म। और मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि कुछ टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है ना कि वो बेसिक, मतलब ये गलती मैंने भी की है। मेरा ये होता था, पिक्चर नहीं बनती थी, सिस्टम में पिक्चरें बंद हो जाती थी, तो आप सिर्फ सिस्टम को गाली देते हो। फिर मेरा ये बोलना है कि गाली तो दो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट काम करो, काम से गाली दो, मतलब काम से प्रूव करो कि ओके सिस्टम इज रॉन्ग। एंड ऑनेस्टली ये हर जगह होता है। आप 2-3 फिल्में बनाओगे, उन फिल्मों को राइट आईबॉल्स मिलेंगे, कहीं ना कहीं सिस्टम भी आपके साथ आगे जुड़ ही जाएगा। इनफैक्ट आगे जाके तो सिस्टम आपके साथ ऐसा जुड़ेगा जहाँ पे आप सिस्टम से ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। सो मेरे हिसाब से जस्ट कंटिन्यू मेकिंग फिल्म्स, मैं तो इसमें मानता हूँ। मुझे तो ऑनेस्टली अभी भी मेरी फिल्म देख के लग रहा है यार नहीं यार और बेटर होनी चाहिए, और मेहनत करूंगा। नेक्स्ट फिल्म अभी जो मेरी बननी है उसमें मैं 10 गुना और मेहनत करूंगा। ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू होना चाहिए, बनाना कभी मत बंद करो। बिकॉज वो वेद जी मतलब हॉरर फिल्म बनाएंगे आपकी, क्या कुछ और भी फिल्म टॉपिक? मेरी एक्चुअली हॉरर फिल्म नहीं, साइलेंट फिल्म है, मतलब ड्रामा साइलेंट फिल्म है। उसके बाद में जो मेरी फिल्म जो अभी मेरी राइटिंग चालू है, इट्स अ थ्रिलर, साइको किलर थ्रिलर है। हॉरर ऑनेस्टली बहुत मैं गट्स के साथ मैंने बनाई। ऑनेस्टली पार्था रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। बीच में इनफैक्ट पिक्चर स्क्रिप्ट हमारी हो गई थी, ये एक्टिंग कर रहे थे, मैं इनको ऐसे एक दिन कॉफी पे मिला और मैंने बोला यार सोच रहा हूँ नहीं बनाता हूँ, डर लग रहा है, मतलब कभी बनाई नहीं थी इसके पहले। और एक तो ज्योतिषी ने बोला था हॉरर से दूर रहना, यू नो, तो मैं अभी ज्योतिषी हॉरर से दूर है। सो मुझे बहुत डर था, बोला यार कर दूंगा कुछ बैड लग आ जाएगा या आ जाएगा। तो मैं पार्था को बोला था एक काम कर, बैठा था एक दिन कॉफी पी रहा था, ये छोड़ मस्त रोमांस फिल्म बनाते हैं, देखो लेता हूँ 2-3 हीरो लेता हूँ, 2-3 हीरोइन लेता हूँ, गाने बनाता हूँ, छोड़ ना क्या करना है सर। तो पार्था ने 1 मिनट रुक, इधर रुक, मेरे को ऐसे बोला यहाँ देख वहाँ देख, और मोबाइल से फोटो लिया। तो कौन है ये? बोला ये तो मैं हूँ। बोलते नहीं ये फ्यूचर का स्टैनली क्यूब्रिक है। स्टैनली क्यूब्रिक एक बहुत बड़े इंटरनेशनल फिल्म मेकर है। एंड उसके बाद में बेसिकली तो पार्था ने बोला जब ये नहीं डरा हॉरर, जब स्टैनली क्यूब्रिक नहीं डरा हॉरर बनाने से, तो ये फ्यूचर वाला क्यों डर रहे हैं? तो वो मुझे कॉन्फिडेंस आया, नहीं यार चलो बनाते हैं, लेट्स गो ऑल आउट एंड लेट्स मेक द बेस्ट फिल्म। तो कहने का ये मिथ भी है बॉलीवुड में, इसलिए हॉरर फिल्म बनती नहीं वेद है। के बारे में आप लोगों को दोस्तों को बता दूं कि वेद एक एड फिल्म मेकर है और शायद ही कोई स्टार है जिसके साथ में वेद ने काम नहीं किया है। और इन्होंने फिल्म की दुनिया में जो कदम रखा है, वे 5 साल से वो हमारे हर फेस्टिवल से एसोसिएट होता है किसी न किसी रीजन से। तो वेद क्या बोलना चाहोगे इस 5 साल के एसोसिएशन में आपने क्या सीखा या क्या मिला? मुझे तो बहुत कुछ मिला आपसे। नहीं मेरी लाइफ बदल गई, टू बी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट एड फिल्म्स में जर्नी बहुत अच्छी थी, बट जब फिल्म की दुनिया में आया बहुत ऑब्स्टिकल्स आए, बहुत तकलीफें आई, बहुत रुकावटें आई लाइफ में। एंड एक चीज मैं विक्रांत जी को हमेशा बोलता हूँ, कुछ हमारी बात हुई, इन्होंने इनके फेस्टिवल्स में मैं पहले से भी जुड़ा हुआ था, बट एक मैंने कोई एक रोमांटिक कॉमेडी पिक्चर बनाई थी लाइक विद अ फीमेल प्रोटैगनिस्ट, और जो मैंने कभी कॉल किया, इनको दिखाया, इनको बहुत अच्छी लगी। अंकल ऑन द रॉक्स, अंकल ऑन द रॉक्स तो पहले थी बेस्ट शॉर्ट फिल्म एवर, बेस्ट शॉर्ट फिल्म एवर जो आपने देखी। और उसके बाद में जो एक इनके साथ मेरी जर्नी चालू हुई, यू नो, जो बेसिकली पहले वो फिल्म मेरी स्क्रीन हुई एक फेस्टिवल में, फिर एक मेरी दूसरी फिल्म एड्रेनलिन हुई जो इनको अच्छी लगी, जो फिर कांस के एक ऑनलाइन एडिशन में भी सिलेक्ट हुई थी। और उसके बाद में इनका हाथ जैसे मेरे सर पे आया, मतलब सिर्फ इनके साथ नहीं बट इवन दूसरी जगह मेरी मतलब बहुत लाइफ बदल गई। मतलब मेरी फिल्म्स ऑटोमेटिक, वो क्या होता है ना कि एक बार एक एनर्जी क्रिएट होती है तो वो एनर्जी हर जगह स्प्रेड हो जाती है। और मेरी फिल्म्स फिर मतलब इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ स्टुटगार्ट, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न कोयर फिल्म फेस्टिवल, यू नो, जो मैं इसका बोल रहा था लाइक इवन जो स्टूडेंट फ्यूचर का था, एक यूएस में बहुत बड़ा फेस्ट है पैनिक फेस्ट, लाइक वो करते मतलब ऐसा हो गया कि लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है मैं हॉलीवुड से बस 10 कदम दूर हूँ। पहले तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं आसपास आ भी सकता हूँ। वहां तक पहुंचने के लिए इनका बहुत बड़ा हाथ है, वो इनकी वजह से हुआ है। मैं हमेशा ये क्रेडिट इनको देता हूँ। अब तो डर लगेगा आर्या कॉलोनी जाने में, हाँ? आपको डर लगेगा आर्या कॉलोनी से निकलने में? आप क्या चाहते हो कि बॉलीवुड में, हमारे इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में क्या ऐसा बदलाव होना चाहिए जिससे कि नए फिल्म मेकर्स, नए कलाकारों को रास्ता खुल जाए? मुझे लगता है बेसिकली ना एक कॉमन कनेक्ट जो एक्टर्स के साथ होता था ना, वो मिसिंग है अभी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एजुकेशन ऑफ सिनेमा।
अभी सब बना बनाया लोगों को मिल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा अवेयरनेस लोगों को कम हो रहा है। मतलब सर ने जब कहा, राजेश खन्ना, तो जब सोशलिस्टिक मूवमेंट थी 50s में, तो हमारे एक्टर्स गुरुदत्त साहब और राज कपूर जी ऑडियंस से बहुत क्लोज थे। यू नो, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, या मेरा जूता है बिल्कुल। जापानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। उसके बाद रिवोल्ट आया, उसके बाद रोमांटिक्स आए, तो दिलीप साहब और राजेश खन्ना जी ने रूल किया। तब रेवोल्यूशन आया, एंग्री यंग मैन, तो धर्मेंद्र जी और अमिताभ बच्चन, एंड देन यू नो विनोद खन्ना एंड शत्रुघ्न सिन्हा। फिर डिस्को आया, मिथुन, फिर अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ एंड बोफोर्स और लालू प्रसाद यादव जी के एंट्री के बाद गोविंदा जी ने लाइमलाइट हासिल किया। आज हमें कॉमन कनेक्ट किसी हीरो के साथ नहीं मिल रहा है कि आज बच्चे बड़े होके कहे कि यार मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनना है, या मुझे यू नो वासीपुर जैसी फिल्म करनी है। वो एक कनेक्ट चला गया है, एंड दैट इज बिकॉज वो भूख नहीं रही। सब अभी ना आप सेंसेशनलिज्म के नाम पे कर रहे हो। तो दो टाइप का सिनेमा होता है, मुझे लगता है दो टाइप की फिल्म्स बनती है। एक होता है सिनेमा विच इज टू एंटरटेन, एक होता है मूवीज टू मूव पीपल। तो हमने अभियान छेड़ा है कि भाई हमें पैसे तो मिल रहे कमर्शियल सिनेमा से, बट हम हमारी सोच कैसे लोगों तक पहुंचे। तो दैट जॉब इज थ्रू मूवीज। The responsibility of movies is to move people in a good way or bad way, and just let them think and make them more aware of cinema.